Good afternoon, class. Today our topic is radioactive substance और radioactivity. क्या होता है आपके पास radioactive substance? Radioactive substance are those which emit the radiations like alpha, beta and gamma. रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उनको बोलते हैं जो रेडिएशन इमिट करती हैं. कौन कौन सी करती हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा. अल्फा के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज. बीटा के ऊपर क्या होता है? 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज. लाइक इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के एग्जांपल लेते हैं तो e⁻⁻1, इसमें 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो हीलियम कैरी 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड गामा हैविंग नो चार्ज. जिसमें अल्फा, बीटा, गामा रेडिएशन एमिट होती हैं उस सब्सटेंस को बोल देते हैं रेडियोएक्टिव सब्सटेंस. और जो इस फिनोमिनन को फॉलो करता है एंड द होल फिनोमिनन इट इज कॉल्ड द रेडियोएक्टिविटी. This is all about the radioactive substance and radioactivity. Alpha, beta, gamma radiations are emitted from a substance that is called the radioactive substance and the phenomenon is called the radioactivity. Now next topic is discovery of neutron. Discovery of neutron, it is discovered by Chadwick in 1932. He performed an experiment like scattering experiment in which he bombarded the beryllium metal with the fast moving alpha particles. क्या किया? चैडविक ने डिस्कवरी की किसकी? न्यूट्रॉन्स की. चैडविक इन 1932. उसने क्या किया इसमें? चैडविक ने जब स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया उसमें एक कोई भी लाइट एलिमेंट ले लिया ब्रिलियम, इसको बम्बार्डेड करवाया विद द अल्फा पार्टिकल्स and new type of particle is generated that is called the neutron. And neutron, it is again a fundamental particle having no charge and its mass equal to that of proton. इसका मास किसके इक्वल था? प्रोटॉन के इक्वल था. उसे हमने क्या बोल दिया? न्यूट्रॉन. Now the next is Thomson model. Next is Thomson model. थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम. थॉमसन मॉडल को हम लोग कंपेयर करते हैं विद द वाटरमेलन और द प्लम पुडिंग. वाटरमेलन में बेसिकली क्या होता है हमारे पास? इसमें सारा रेड पोर्शन होता है और उसके अंदर क्या होते हैं? सीड्स एम्बेडेड होते हैं. सीड का मतलब क्या है? उसके अंदर बीज एम्बेडेड होते हैं. वो कह रहा है ये जितना भी आपके पास रेड पोर्शन है, ये वाला जो रेड पोर्शन है, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं कि यहाँ पर प्रोटॉन्स हैं. और ये जो जितने भी सीड्स हैं नेगेटिव चार्ज है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? सॉरी, जो सीड्स हैं उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉन है. तो कह रहा है दिस इज ऑल अबाउट थॉमसन. बट दिस थॉमसन डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. दैट्स व्हाई इट इज डिस्कार्डेड. नेक्स्ट मॉडल इज रदरफोर्ड मॉडल. ये आपने लोअर क्लास में पढ़ रखे हैं. थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर्स मॉडल आपके लिए नया है बट स्टिल वी हैव टू रिकैप्चुलेट कि इस थॉमसन मॉडल में क्या कहा गया था. करना पड़ेगा कि उसमें पॉजिटिव चार्ज है और क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं. पॉजिटिव चार्ज जो रेड पोर्शन है उसने पॉजिटिव चार्ज बोल दिया और जो इसके अंदर बीज थे, सीड थे, उसको उसने इलेक्ट्रॉन बोल दिया. तो कह रहा है यही होता है मॉडल. तो इस मॉडल को क्या कर दिया गया? डिस्कार्ड. नाउ नेक्स्ट इज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और द न्यूक्लियर मॉडल. स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या कंसीडर किया गया? इसमें हमने सबसे पहले एक ब्लॉक ऑफ लेड लिया. ब्लॉक ऑफ लेड इन विच हैविंग अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट लाइक रेडियम. कोई भी हमने रेडियोएक्टिव एलिमेंट ले लिया जिसमें से क्या रेडिएशन एमिट होती हैं. कौन सी एमिट होती हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा. एंड 2 slits आर यूज्ड so that these radiations travel in a straight line and there is one gold foil. This is the gold foil and this one is the zinc sulfide saccharine. This is the zinc sulfide saccharine and this is the gold foil and this one is the slits. अब इसमें वो क्या कह रहा है कि ये आपके पास जो ब्लॉक ऑफ लेड है इसके अंदर हमने क्या रखा? रेडियम. रेडियम क्या है? रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो अल्फा रेडिएशन एमिट करता है.
वो सारे अल्फा रेडिएशंस किसके ऊपर स्ट्राइक कर रही हैं, इस गोल्ड फॉइल के ऊपर। जब इस गोल्ड फॉइल के ऊपर रेडिएशंस स्ट्राइक की गई तो वहां पर क्या ऑब्जर्वेशन देखा, दैट फ्यू रेडिएशंस आर मूविंग and their new type of fluorescence is produced on this जिंक सल्फाइड स्क्रीन। कुछ यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो रही थी, कुछ इधर डिफ्लेक्ट हो रही थी, कुछ क्या थी वापस जा रही थी सेम। तो दिस इज ऑल अबाउट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। दिस इज रदरफोर्ड मॉडल। इसमें ये बताया उसने कि यहाँ से जैसे अल्फा रेडिएशन से स्ट्राइक हुई, किसके ऊपर स्ट्राइक हुई, गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो यहाँ पर क्या शुरू हो गई, फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस हुई। कह रहे हैं यहाँ पर अगर फ्लोरोसेंस है तो इट मीन्स कुछ ना कुछ तो है ही है। अब वो क्या था, उसने नेक्स्ट क्या किया, गोल्ड फॉइल ली, उसमें एटम्स को इस तरह से अरेंज किया लाइक दिस, कि ये उसका न्यूक्लियस है, this is the nucleus, this is and another atom, again another atom, like this। अब उसने इस एटम के ऊपर स्ट्राइक किया, क्या स्ट्राइक किया, अल्फा पार्टिकल्स, न्यूक्लियस। अब जब यहां से अल्फा पार्टिकल्स गए तो अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट चले गए, कुछ ऐसे चले गए, ऐसे जाते गए, ऐसे गए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, जैसे ही इसके सेंटर में आए, कहाँ पर आए, न्यूक्लियस के सेंटर तक पहुंचे, ऐसे डिफ्लेक्ट कर गए, कुछ यहाँ से आके ऐसे डिफ्लेक्ट कर गए। डिफ्लेक्शन के बाद कुछ एट सेम एंगल दैट इज 180 डिग्री के ऊपर रिफ्लेक्ट हो गए। ये रेडिएशन जब गई, कुछ यहाँ जाके बिल्कुल वापस भी आ गई। तो ये क्या था, रदरफोर्ड कहता कि हम इसमें ये कंसिडर करते हैं कि इसमें दो पार्ट हैं। कौन कौन से पार्ट है, एक न्यूक्लियर पार्ट है एंड अदर इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कह रहा, न्यूक्लियर पार्ट में हमने ये कंसिडर कर लिया कि वहां पर क्या है, आपके पास न्यूक्लियस एंड द होल पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट। इस न्यूक्लियस में सारा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। एंड इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट द इलेक्ट्रॉन्स कीप ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, कि ये आपके पास एक न्यूक्लियस है जिसमें सारा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, रिवॉल्व कर रहे हैं। किस, कहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं, अराउंड द न्यूक्लियस। अराउंड द न्यूक्लियस ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो कह रहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है एक डेफिनेट पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑर्बिट। क्या बोलते हैं उनको, ऑर्बिट। एक डेफिनेट पाथ में रिवॉल्व करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। अब इसकी मेन लिमिटेशन क्या हो गई थी, लिमिटेशन में वो ये बोलता है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी में वो क्या कहता है कि जो भी पार्टिकल रिवॉल्व करेगा इट एमिट्स रेडिएशन। अगर ये रेडिएशन एमिट कर रहा है तो अल्टीमेटली इसका पाथ क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। अगर मैं ये कहूँ दिस इज द न्यूक्लियस और यहाँ पर आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है, वो रिवॉल्व कर रहा है, वो रिवॉल्व करेगा तो अल्टीमेटली इट्स पाथ बिकम स्मॉलर। जैसे ये रेडिएशन मूव करती है तो अल्टीमेटली स्मॉल हो जाएगा इसका पाथ। स्मॉल होगा तो इलेक्ट्रॉन तो फिर इस न्यूक्लियस के अंदर हो जाना चाहिए। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन फॉल्स इनटू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन लाइज इन द न्यूक्लियस। जबकि हम लोग क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियस और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं विद सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये रिवॉल्व कर रहे हैं, रेडिएशन एमिट कर रहे हैं, तो रेडिएशन एमिट करेंगे तो इनका पाथ छोटा हो जाएगा, पाथ छोटा हो जाएगा तो अल्टीमेटली इट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। दिस इज द मेजर लिमिटेशन विच इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय रदरफोर्ड। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मॉडल आया था बोहर्स मॉडल। दिस इज ऑल अबाउट थॉमसन मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल। थैंक यू।